हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उपसहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर अपन ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था समावयवता। तो अपन ने समावयवता कंप्लीट की थी। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन। और उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन के लिए दो थ्योरी दी गई थी। एक थी वीबीटी, एक थी सीएफटी। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको अपन ने क्या बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। एक थी सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। तो अब अपनी बात आती है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वीबीटी क्या होती है, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत होता क्या है। तो इसको सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था पाउली। इसे सर्वप्रथम पाउली ने दिया। किसने दिया था? पाउली ने दिया। वीबीटी के बारे में सर्वप्रथम किसने दिया? पाउली। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, देखो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की अपन उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बता सकते हैं, उसकी ज्यामिति बता सकते हैं, उसके चुंबकीय गुणों को बता सकते हैं, तथा बंध को समझा सकते हैं कि वो किस प्रकार से बंध बना रहा है। क्या बोल रहा हूं, इसके द्वारा क्या क्या बता सकते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु की क्या, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था, क्या बता सकते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था। सेकेंड अपन उसकी बता सकते हैं ज्यामिति। थर्ड अपन बता सकते हैं उसमें अपन चुंबकीय गुण, क्या बता सकते हैं? चुंबकीय गुण। और फोर्थ अपन बता सकते हैं उसमें बंध, यानी बंध किस प्रकार से बनाता है। तो अपन ने क्या बोला कि इस जो सिद्धांत है वीबीटी है, इसके अनुसार अपन कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है उसके चार पॉइंट बता सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था, उसकी ज्यामिति, उसके चुंबकीय गुण और उसके बंध का निर्माण, किस प्रकार से उसमें बंध का निर्माण होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ मूल अवधारणाएं आती है। क्या आती है? मूल अवधारणाएं। और वह मूल अवधारणाएं क्या है, मुख्य अवधारणाएं क्या क्या है, वो जानना जरूरी है। उसमें अपनी सर्वप्रथम जो अवधारणा आती है वो कौन सी होती है, जानो। देखो अपन ने बोला है कि ये क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था, ज्यामिति, चुंबकीय गुण, बंध, यानी जो भी काम हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? केंद्रीय धातु के ऊपर हो रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इसके अनुसार अपन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इसमें क्या होता है कि जिसकी जितनी समन्वय संख्या होती है उसके तुल्य क्या करता है, ये sp कक्षक उपलब्ध कराते हैं। क्या बोल रहा हूं कि जितनी भी समन्वय संख्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु की जितनी भी समन्वय संख्या होती है, अब समन्वय संख्या आप लोगों को पता है अपन कैसे निकालते हैं, जितने उपसहसंयोजक बन उसकी इतनी है समन्वय संख्या। तो क्या बोल रहा हूं कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी समन्वय संख्या के तुल्य क्या करता है, sp कक्षक उपलब्ध करवाता है। पहला पॉइंट क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन समन्वय संख्या के तुल्य, समन्वय संख्या के तुल्य sp कक्षक उपलब्ध करवाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आया समझ में। क्या बोल रहा हूं कि समन्वय संख्या के तुल्य sp कक्षक उपलब्ध करवाता है। सेकंड पॉइंट कि जो कक्षक उपलब्ध कराए वो ठीक है, लेकिन वे रिक्त कक्षक संकरण द्वारा क्या करेंगे, समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या करेंगे कि जो रिक्त कक्षक अपने उपलब्ध करवाए हैं वे रिक्त कक्षक समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे और एक निश्चित ज्यामिति प्रदर्शित करेंगे। यानी ये संकरित कक्षक जो अपन ने लिए हैं, ये कक्षक किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों में। किसमें? समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों में परिवर्तित। ठीक है, अब ये परिवर्तित तो हो गए सर, लेकिन ये क्या करेंगे, एक निश्चित ज्यामिति प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे? निश्चित ज्यामिति प्रदर्शित। और ये ज्यामिति किस प्रकार से होती है वो देखना हमने कि अपन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो अपनी समन्वय संख्या के तुल्य क्या करता है, sp कक्षक उपलब्ध करवाता है। और ये sp कक्षक यानी संकरित कक्षक है, संकरण द्वारा क्या करते हैं, समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों में चेंज हो जाते हैं और एक निश्चित ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। वो ज्यामिति किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो जानते हैं। अगर समन्वय संख्या
देखो मैं एक साफ सा बना रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ, देखना यह समन्वय संख्या, यहाँ पे लिखूंगा समन्वय संख्या, यहाँ पे लिखूंगा संकरण, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा ज्यामिति। अब देखो अपन ने पढ़ा भी है, 11th में पढ़ा हुआ क्या कि जब मतलब अपन ने वहां पे एक अलग तरीके से पढ़ा है, n का मान 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होता था, लेकिन यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, अगर समन्वय संख्या 2 है तो संकरण कौन सा, SP, और ज्यामिति क्या हो जाएगी, देखिए लिख देता हूँ। पहला पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, अगर समन्वय संख्या 2 हो सकती है, ठीक है, तो समन्वय संख्या 2 तो संकरण क्या SP और ज्यामिति क्या होगी, रेखीय, ठीक है। अगर सेकंड बात करें अपन समन्वय संख्या 3 तो संकरण SP2, और SP2 होता है तो अपन ने देखो 11th में पढ़ा था, अगर संकरण SP2 होता है तो ज्यामिति कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय होती है। क्या कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय। अरे पढ़ा ना जी सर, पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है ना। थर्ड, अगर अपने पास समन्वय संख्या 4 आए, देखो अपने काम आएगी ना, ज्यादा काम अपने समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 के आएंगे, ये आपको ज्यादा याद रहना चाहिए, समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 के। अब देखो समन्वय संख्या 4 अपन n का मान 4 करते हैं तो दो प्रकार के संकरण हो सकते हैं। देखो समन्वय संख्या 4 हो सकती है तो दो प्रकार के संकरण, कौन सा, एक हो सकता है SP3, एक हो सकता है DSP2, दो संकरण हो सकते हैं क्या, एक तो SP3 एक DSP2। याद रखना आपको कि समन्वय संख्या 4 होगी तो दो प्रकार के संकरण हो सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं तो इसके बराबर में आ जाएगा SP, ठीक है। तो दो प्रकार के संकरण हो सकते हैं, कौन सा, एक SP3 एक DSP2। अब देखो अपने को इनकी ज्यामिति का पता होना चाहिए। SP3 होता है तो अपन क्या बोलते हैं, ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। SP3 की ज्यामिति अपन क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। लेकिन जब संकरण आ जाए अपने पास DSP2, क्या आ जाए, DSP2, और जब संकरण DSP2 आता है तो क्या बोलोगे आप बोलोगे ज्यामिति इसकी वर्ग समतलीय या समतलीय वर्गाकार। देखो 3 SP3 होता है तो अपन बोलते हैं ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, लेकिन जब अपना संकरण DSP2 होता है तब ज्यामिति कैसी होगी, तब होगी अपने पास ज्यामिति या तो समतल वर्गाकार या वर्ग समतलीय। क्या, या तो वर्ग समतलीय या समतल वर्गाकार या समतलीय वर्गाकार। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना कि अगर अपने पास समन्वय संख्या 5 हो तब क्या करोगे आप, क्या बोल रहा हूं कि समन्वय संख्या 5 हो तब क्या करोगे। तो देखो समन्वय संख्या 5 होती है तब भी दो प्रकार के संकरण आते हैं, कौन कौन से, अपने पास समन्वय संख्या 5 लिखोगे तो एक होगा DSP3 एक होगा SP3D। क्या, देखो समन्वय संख्या 5 दो प्रकार के संकरण, कौन कौन से, एक तो होगा अपना DSP3 एक होगा SP3D। ये दो प्रकार के संकरण होंगे। तो अब अपने को इनकी ज्यामिति का भी पता होना चाहिए कि कैसी इनकी ज्यामिति होती है। एक तो होता है SP3D और एक होता है DSP3। देखो DSP3 होता है तो इसकी ज्यामिति होती है अपनी, क्या बोलोगे कि आप इसकी ज्यामिति देखो वहां पे पढ़ते हो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय या आप इसको बोल सकते हो वर्गाकार पिरामिडीय। क्या बोल सकते हो, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय या वर्गाकार द्विपिरामिडीय। और जब अपना संकलन आ जाता है SP3D तब क्या बोलोगे आप इसकी ज्यामिति बोलोगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। देखो एक DSP3 होगा तब तो क्या बोलोगे, मैं बोल देता हूं, अगर DSP3 होगा तो बोलोगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, या बोल सकते हो वर्गाकार पिरामिडीय। ठीक है। और जब SP3D होगा तो ज्यामिति कैसी होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, जब अपनी पांचवा पॉइंट है कि जब अपने पास अगर समन्वय संख्या 6 हो, क्या हो 6, तब भी दो प्रकार के संकरण होंगे। जब दो प्रकार के संकरण कौन कौन से होंगे, एक होगा D2SP3 और एक होगा SP3D2। देखो दो बातें बोल रहा हूं, एक तो बोल रहा हूं D2SP3 एक बोल रहा हूं SP3D2। तो ये किस प्रकार की ज्यामिति प्रदर्शित करेंगे, दोनों ही अष्टफलकीय ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं।
कैसी, अष्टफलकी, ये भी कैसी, अष्टफलकी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है सर, क्या, एक बात आ जाती है यहाँ पे अलग से कि ये आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं तब बनता है, और ये बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं तब बनता है। क्या ये बनता है आंतरिक डी कक्षक भाग लेते तब, और ये बनेगा बाह्य डी कक्षक भाग लेते। ठीक है, ये बात आई समझ में। देखो दोबारा बता देता हूं मैं आपको, अपन ने पढ़ रहे हैं वीपीटी, और वीपीटी के अंदर अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा समन्वय संख्या के तुल्य क्या करते हैं, एसपीडी कक्षक उपलब्ध करवाते हैं। और ये एसपीडी कक्षक होते हैं तो इसके अनुसार क्या होगा कि जो रिक्त कक्षक होंगे वो संग्रहण द्वारा संग्रहित कक्षकों का निर्माण करेंगे, जिससे वो निश्चित ज्यामिति प्रदर्शित करेंगे। समन्वय संख्या 2 होगी तो एसपी ज्यामिति होगी रेखीय, 3 होगी तो एसपी2 ज्यामिति होगी त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय। अगर ज्यामिति 4 होगी तो दो संग्रहण प्रदर्शित करेगा, एक sp3 एक dsp2। sp3 करेगा जब चतुष्फलकीय और dsp2 करेगा तो वर्ग समतलीय या समतलीय वर्गाकार। और अपन बात करें अगर समन्वय संख्या 5 प्रदर्शित करे तो दो प्रकार के संग्रहण dsp3 और sp3d। तो जब dsp3 करता है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय वर्गाकार पिरामिडीय, और sp3d करेगा तो क्या करेगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। फिर अपन बात करते हैं अगर समन्वय संख्या 6 होती है तो उसके अंदर भी दो प्रकार के संग्रहण प्रदर्शित करता है, एक d2sp3 एक sp3d2, और दोनों ही क्या किस प्रकार की ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं, अष्टफलकीय। और जब d2sp3 संकरण होता है तो कौन से कक्षक भाग लेते हैं, आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं, और जब sp3d2 भाग लेता है तो बाह्य डी कक्षक। इसको याद कैसे रखोगे, जब पहले डी आ रहा है तो आंतरिक और जब बाद में आ रहा है तो बाह्य। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स कुछ और पॉइंट बताता हूं मैं आपको, ध्यान देना। यहां तक अपने दो पॉइंट क्लियर हो गए, ये मिटा दूं, ये मिटा रहा हूं मैं आपको, देख लो इसको, है ना। तो यहाँ पे ये भी मिटा देता हूं, ठीक है, ये मिटा रहा हूं। अब देखो तीसरा पॉइंट, ये क्या था, निश्चित ज्यामिति। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है तीसरा, कि अपन ने रिक्त कक्षक की बात की थी। ठीक है, ये रिक्त कक्षक होते हैं ना, ये लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, क्या करो, लिगेंड के, ये रिक्त कक्षक है, लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षकों के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। दोबारा सुन लेना कि रिक्त कक्षक लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा क्या करते हैं, कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। क्या कहूं, रिक्त कक्षक है लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, या लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अतिव्यापन, और अतिव्यापन द्वारा किसका निर्माण करते हैं, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, सुनिए आई बातें ध्यान में, क्या कि ये रिक्त कक्षक है लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षकों के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन करके क्या करते हैं, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। कैसे, ये अपने पास कोई मेटल है और ये अपने पास लिगेंड है, ये मेटल का रिक्त कक्षक और ये लिगेंड का कक्षक आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन द्वारा क्या करेंगे, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा इसको। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इस लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन द्वारा उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। इतनी बात आगे समझ में। अब देखो बात आती है नेक्स्ट 4 नंबर क्या है, 4 नंबर पॉइंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट आएगा यहां पर। क्या कि जो धातु में अबंधी इलेक्ट्रॉन है ना, जो अपने बात करते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो उसमें अबंधी इलेक्ट्रॉन ये आंतरिक कक्षकों में क्या करते हैं, आंतरिक कक्षकों में स्थान घेरते हैं, आंतरिक कक्षकों में क्या करेंगे, स्थान घेरेंगे। और ये किसके अनुसार अतिव्यापन मतलब युग्मन होगा उनका, ये किसके अनुसार युग्मन होगा, अपन पढ़ते हैं हुंड के नियम की पालना होनी चाहिए, ये बात तो सही है, हुंड के नियम के अनुसार युग्मित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड हो जाते हैं
जो हुंड के नियम के विपरीत काम हो जाता है वहां पे। मैं क्या बोल रहा हूं कि धातु के फोर्थ पॉइंट अपना क्या, धातु अबंधी इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षकों में क्या करते हैं, स्थान देते हैं। ये हुंड के नियमानुसार होता है, और ये क्या करते हैं, हुंड के नियमानुसार क्या करते हैं, युग्मन होता है। और युग्मन होता है, लेकिन परंतु कुछ लिगेंड क्या होते हैं, पर्पल लिगेंड हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, युग्मन करवा देते हैं। लेकिन कुछ लिगेंडों में क्या होता है कि ये हुंड के विपरीत नियमान मतलब विपरीत काम हो जाता है हुंड के नियमानुसार, जो हुंड का नियम था उसके विपरीत काम होता है। वो कैसे, जैसे अपने पास कोई पर्पल लिगेंड आ जाए, कोई पर्पल लिगेंड आ जाए, जैसे CN NH3 CO PY है ना, ENO NO2 माइनस, तो ये क्या होते हैं, पर्पल लिगेंड। देखो मैं दो बातें बोल रहा हूं, या तो अपने पास आ जाए पर्पल लिगेंड, या अपने पास आ जाए दुर्बल लिगेंड। क्या जाए, एक तो होता है पर्पल लिगेंड और एक होगा दुर्बल लिगेंड। मैं लिख देता हूं दोनों को, एक होगा पर्पल लिगेंड, एक होगा दुर्बल लिगेंड। अब देखो पर्पल लिगेंड कौन कौन से होते हैं, दुर्बल लिगेंड कौन कौन से होते हैं, ये अभी याद कर लेना साथ के साथ, आगे क्वेश्चन में काम आएगा बहुत ज्यादा। इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार, और वो मैं बता दूंगा किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखो पर्पल लिगेंड कौन कौन से होते हैं, CN माइनस होता है, NH3 होता है, ठीक है, और CO होता है, PY होता है, EN होता है, NO2 माइनस होता है, और मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं, पर्पल लिगेंड होते हैं। और ये पर्पल लिगेंड क्या करवा देते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, युग्मन। तो जब भी आपको ऐसे बोले ना कि धातु के साथ क्या है, पर्पल लिगेंड उपस्थित है, तो ये पर्पल लिगेंड क्या करवा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन करवा देंगे। लेकिन जब दुर्बल लिगेंड आ जाएंगे तो वो युग्मन नहीं करवा पाएंगे। वो दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं, Fe माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस और H2। ये क्या है, दुर्बल लिगेंड। और ये क्या नहीं करवाएंगे, ये जब उपस्थित होंगे तो युग्मन नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो मैंने ये बात बोली आपको कि धातु अबंधी इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षकों में स्थान देते हैं, ये हुंड के नियमानुसार युग्मित होते हैं। परंतु कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके प्रभाव में क्या होता है, हुंड के विपरीत काम होता है। क्या होता है, विपरीत काम। जैसे अपन बात करें अगर पर्पल लिगेंड आ जाए तो क्या होगा, CN माइनस NH3, कौन कौन से CO PY EN NO2 माइनस, क्या होते हैं, पर्पल लिगेंड होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन करवा देते हैं। जबकि दुर्बल लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं करवाते। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूं कि जब अपन बात करें कि संकरण में, क्या बोल रहा हूं, संकरण में जब धातु के, क्या बोल रहा हूं, संकरण में जब धातु के आंतरिक N-1D कक्षक भाग लेते हैं ना, क्या संकरण में जब धातु के आंतरिक N-1D कक्षक प्रयुक्त होते हैं, और जब ये प्रयुक्त होते हैं ना आंतरिक N-1D कक्षक, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, उनके नाम होते हैं क्या, आंतरिक कक्षक संकुल, चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल। क्या तीन नाम बोल रहा हूं, एक ही नाम है तीनों, एक ही नाम आपकी एग्जाम में आएगा, ये पक्का आएगा। क्या कि आपको क्वेश्चन देगा उसमें ये चीजें लिखनी पड़ेगी, पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। क्या मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोल रहा हूं कि जब संकरण होगा तो संकरण में जब धातु के आंतरिक N-1D कक्षक, अब ये सर N-1D कक्षक कैसे, जैसे आपको 3D और 4S दे दिया, तो ये क्या है, N-1 ही तो है, ये N है, ये N-1 है ना। तो जब संकरण में धातु के N-1D कक्षक प्रयुक्त होते हैं तो तीन चीजें, एक नाम होते हैं इनका, एक संयुक्त रूप से तीन नाम होते हैं। कौन कौन से, आंतरिक कक्षक संकुल, क्या होता है, आंतरिक कक्षक संकुल, एक नाम तो ये, और क्या बोल सकते हो इसको आप, चक्रण युग्मित संकुल। क्या, चक्रण युग्मित संकुल। और क्या बोल सकते हो आप इसका एक और नाम बोलते हो क्या, निम्न चक्रण संकुल। क्या बोलोगे, निम्न चक्रण संकुल। ये सारी बातें आप बोलोगे। लेकिन जब संकरण में जब धातु के बाह्य डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं, क्या संकरण में जब
धातु के बाह्य डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं, तब क्या बोलोगे? तब इनका नाम होगा वो क्या होगा? देखो ये था आंतरिक, और जब बाह्य हुआ तो बाह्य कक्षक संकुल, क्या बोलोगे? बाह्य कक्षक संकुल, एक नाम तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड क्या बोले? चक्रण युग्मित बोला था, आप बोलोगे इसको चक्रण मुक्त संकुल। क्या? चक्रण मुक्त संकुल। और इसको अपन ने क्या बोला था? निम्न चक्रण संकुल, तो आप इसको बोलोगे उच्च चक्रण संकुल। चक्रण संकुल, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने एक बात बोली है कि चक्रण में जब n-1d कक्षक प्रयुक्त होंगे तो उनको अपन बोलेंगे आंतरिक कक्षक संकुल, चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल। और जब बाह्य कक्षक प्रयुक्त होंगे तो बोलेंगे बाह्य कक्षक संकुल और चक्रण मुक्त संकुल और उच्च चक्रण संकुल कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये लास्ट पॉइंट है आपका, क्या? कि अगर संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, क्या? संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, तो उसे अपन बोलते हैं अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। और जब संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है उसे अपन बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय, ठीक है। अब ये पॉइंट अपने को याद रखने चाहिए सारे के सारे। दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूं, साथ साथ बोलते जाना। अपन पढ़ रहे हैं वीबीटी। वीबीटी सर्वप्रथम किसने दी? पाउली ने, जिससे अपन केंद्रीय धातु परमाणु के क्या ज्ञात कर सकते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था, ज्यामिति, चुंबकीयकरण और बंधकाम निर्माण। इसकी अपनी कुछ मुख्य अवधारणाएं होती है। पहली कौन सी होती है कि अपनी समन्वय संख्या के तुल्य क्या करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के तुल्य क्या करता है? sp_d कक्षक उपलब्ध करवाता है। ये रिक्त कक्षक क्या करते हैं? संकरण के द्वारा संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है, और ये आप इनमें परिवर्तित हो जाते हैं, निश्चित ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। और अपन ने देखा था sp, sp2, sp3, dsp2, dsp3, sp3d, d2, sp3, sp3d2, इनकी निश्चित ज्यामिति देखी थी, जैसे रेखीय, समतल, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय या समतल वर्गाकार, फिर त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, वर्गाकार द्विपिरामिडीय, फिर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, फिर अष्टफलकीय यानी आंतरिक डी कक्षक वाले, फिर अष्टफलकीय देखेंगे बाह्य डी कक्षक वाले, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इनमें क्या होता है कि रिक्त कक्षक होंगे ना, वो लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षकों के साथ क्या करेंगे? अतिव्यापन, और उसके साथ क्या बनाएंगे? उपसहसंयोजक। फिर अपन ने पढ़ा कि धातु के अबंधी इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षकों में क्या घेरते हैं? स्थान घेरते हैं, और ये स्थान घेरते हैं तो ये हुंड के नियमानुसार युग्मित होते हैं। लेकिन कुछ लिगेंडों में ये हुंड के विपरीत काम करते हैं, जैसे प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। और प्रबल लिगेंड होगा वो युग्मन करवा देंगे, दुर्बल लिगेंड होंगे वो युग्मन नहीं कराएंगे। याद कर लो, सबको देख लो, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें काम आएंगे। ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, ये भी याद रखो, ये तो याद है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और H2, बस ये याद रखने, ये तो अपने आप याद हो जाएंगे। ये तो आप वैसे याद वर्ग याद करते हो उसके अनुसार हो जाता है। फिर अपन ने पढ़ा कि संकरण में अगर जब आंतरिक n-1d कक्षक प्रयुक्त होते हैं तो उनको आंतरिक कक्षक संकुल या चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। और जब बाह्य कक्षक प्रयुक्त होते हैं तो बाह्य कक्षक संकुल, चक्रण मुक्त संकुल और उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। जब संकरण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उन्हें अनुचुंबकीय, और जब संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं उनको प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है क्या? तो स्टूडेंट्स ये थ्योरी आपको याद रहनी चाहिए। अब अपन करते हैं इसके एग्जांपल। अब अपन देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल से अपन सबसे पहले बात करते हैं कि चलो अपन उसी के अनुसार चलते हैं कि समन्वय संख्या 4 और मैंने बोला था समन्वय संख्या 6 इंपॉर्टेंट है ना। उसी के अनुसार अपन करते हैं इनके एग्जांपल। तो एग्जांपल्स की ओर देखते हैं, उसमें सबसे पहला अपना एग्जांपल आता है। देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्रबल लिगेंड कौन सा है, दुर्बल लिगेंड कौन सा है। तो देखो अपन सीधे इस तरीके से चलेंगे, हर में वही काम करते चलेंगे, हर में वही काम करते चलेंगे। तो उसमें अपना सर्वप्रथम जो एग्जांपल आता है वो क्या आता है? ये अपने पास एक एग्जांपल है, निकल Cl4 और 2-, ये एक कॉम्प्लेक्स अपने पास।
और जब अपन इसका नाम, इसका जब पूछता क्या है, इसके बारे में क्या क्या लिखेंगे वो जानना है। जब भी आपको देखो ऐसे नहीं पूछेगा कि सीधा देके कि इसकी व्याख्या करो, ऐसे आपको या तो दो कंपाउंड देगा ऐसे, उसके पूछेगा कि ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय, कौन सा प्रतिचुंबकीय है कौन सा अनुचुंबकीय है, या आपको बोलेगा दोनों की तुलना कीजिए, दो कंपाउंड दे देगा, पूछेगा दोनों की तुलना कीजिए। तो अपन को देखो सीक्वेंस सभी में वही अपनानी है, एक ही तरीके से चलना है, और वो क्या है तरीका, वो अपन एक एक लिखते चलेंगे। सर्वप्रथम आपको जब भी कोई कंपाउंड दे उससे पहले उसका नाम लिखो। तो इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम देखो, देखो नाम क्या है, साइनो, तो क्या लिखोगे, कितने साइनो, टेट्रा, टेट्रा साइन, ठीक है। अब देखो निकल लिखोगे या निकलेट लिखोगे, निकल लिखोगे या निकलेट, तो आप क्या बोलोगे सर नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो क्या लिखेंगे निकलेट, क्या लिखोगे निकलेट, ठीक है। और आप क्या लिखोगे आगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, सेकंड, और आगे क्या लगा दोगे आयन, क्या लगा दोगे आयन। तो ये आया क्या समझ में। पहले तो अपन क्या लिखेंगे नाम, अब क्या लिखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, क्या लिखोगे केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु कौन है यहाँ पर, निकल, क्या है निकल। और इस केंद्रीय धातु परमाणु की OH कितनी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, केंद्रीय धातु परमाणु की OH में शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, आप बोलोगे +2। कैसे सर, तो कैसे Cn पे कितना होता है सर माइनस, और यहाँ पे है तो ये -2, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -2, और इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 में से 2 गए तो 2 हो गए। अब देखो ये +2 हो गई, अब क्या लिखोगे आप, अब आप इस निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या सा कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर किसका लिखोगे, निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या लिखोगे निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, आर्गन कितने नंबर पे आता है, साइंस तेरी बाहर करे मानो फिर कौन निकाले, तो क्या हो जाएगा 8 पे आता है, तो क्या 3d8 4s, क्या हो जाएगा 3d8 4s2, ठीक है। ये होने के बाद क्या करोगे, निकल +2 का, इसका निकल +2 का ES लिखोगे, इसी सॉरी इसी, क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या चले गए, निकल गए, तो क्या करोगे Ar यानी आर्गन 3d8 4s कर दिया। अब क्या करोगे, अपने पास क्या पड़ेगा, ये निकल +2 आयन में आ गया, क्या आ गया निकल +2 आयन। अभी क्या करोगे निकल +2 आयन, और निकल +2 आयन आ गया तो क्या करोगे, ये 3d कितने कर सकते 1 2 3 4 और 5, ये 4s और ये 4, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, कितने भरोगे 2 में, एक एक अपन उसके अनुसार चलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां पे है इसके अंदर है नहीं। अब बात करें आगे अपन क्या, कि सर मेरे को ये बात बताओ, यहां पर ये Cn है दुर्बल लिगेंड है कि प्रबल लिगेंड है, यहां पर Cn दुर्बल लिगेंड है कि प्रबल लिगेंड, तो आप क्या बोलोगे सर हम आपने बताया था वो 5 नंबर का पॉइंट है, उसके अंदर सर Cn था तो वो दुर्बल लिगेंड था, अपने सर यहाँ पे लिखा भी था Cn दुर्बल लिगेंड होता है, तो वो धातु के इलेक्ट्रॉन्स का क्या करवा देगा, तो आप बोलोगे सर वो तो युग्मन करवा देता है, और युग्मन करवा देगा तो अपने पास जो आयन था उसमें क्या लिखोगे आप, धातु के साथ क्या लिखोगे, धातु के साथ पर्पल लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवा देगा। ये बातें आपको लिखनी है, एग्जाम में भी आ जाएगा तो लिखना है, या आप सीधा भी लिख सकते हो धातु के साथ पर्पल लिगेंड उपस्थित है जो जिसके कारण क्या होगा इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना। तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो ये अपने पास कौन सा था संकुल NiCN4 2-
संकुल था, इसके अंदर आप क्या करोगे, देखो अपने पास ये 3D है, ये 3D है, 1 2 3 4 5, तो जब इसका ये 4p, सॉरी ये 4s है और ये 4p, ठीक है, 4s 4p, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, इसका युग्मन हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने पास खाली कौन कौन सी है, डी एस और पी, समन्वय संख्या कितनी है, 4, तो अपन क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या के तुल्य रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, तो क्या होगा, 4 समन्वय संख्या है, तो कितने 4 कक्षक काम मिलेगा, ये चारों कक्षक काम में आ रहे, ये नहीं आएगा, एक डी का, एक एस का, 2 पी का, तो संकलन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, संकलन क्या बोलोगे, डी एस पी 2, क्या, डी एस पी 2, तो ये संकलन कृत कक्षक, ये और ये और ये काम में आए, तो संकलन डी एस पी 2, संकलन क्या बोलोगे आप बोलोगे सर यहाँ पे संकलन हो गया डी एस पी 2, क्या, संकरण DsP2, और ज्यामिति क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ज्यामिति इसकी तो वर्गाकार समतलीय हो गई, क्या हो गई, वर्गाकार समतलीय, क्या हो गई इसकी ज्यामिति, वर्गाकार समतलीय। अब देखो अपने को ये बातें हो गई, ठीक है, आप अब क्या करोगे, जो भी कंपाउंड है उसकी ज्यामिति बनाओगे उसके आगे, तो इसकी ज्यामिति कैसे बनाओगे, देखो वर्गाकार समतलीय को केंद्रीय धातु परमाणु निकल, कितने वर्गाकार समतलीय बोल रहा अपने को, तो ये होती है वर्गाकार समतलीय, ये वृत्त बना दिया, वृत्त बनाने के बाद ये हो गया, इसके साथ निकल के साथ इसने बंद 4 बंद बने, और 4 लिगेंड कौन कौन से हैं, CN, यहाँ पे भी CN, यहाँ पे भी CN, और इस पे 2 माइनस, ये इसकी क्या हो गई ज्यामिति। अब ज्यामिति बनाने के बाद क्या बोलोगे आप, अब देखो यहाँ पे क्या करना आगे आपको, आप देखो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 0, और आपको पता है जब भी आपको ऐसे पूछे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब भी 0 हो तो वह कंपाउंड कैसा कलर देगा, वह रंगहीन होगा, और जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो क्या होता है, रंगीन होता है, तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंग कैसा होगा उसका, वह रंगहीन होगा, कैसा होगा, रंगहीन होगा, ये बढ़िया आपने बातें। अब चुंबकीय गुण कैसा होगा इसका, अब सारी बातें लिखनी है, देखो जो बातें बताई है वो आ रही है, सभी आ रही है। चुंबकीय गुण क्या होगा इसका, अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, सर आप बोलोगे सर आपने बोला था कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वह प्रतिचुंबकीय होता है, क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। और अब आप उसके बारे में क्या लिखोगे, ये आंतरिक कक्षक संकुल है कि बाह्य कक्षक संकुल है, तो आप संकलन से पता लगा सकते हो, DsP2 आ रहा है, मतलब अंदर वाले भाई n-1d कक्षक भाग आ रहे हैं, भाग में आ रहे हैं, मतलब काम में आ रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं, तो आंतरिक कक्षक भाग में आ रहे हैं, तो या भाग ले रहे हैं, तो क्या बोलोगे आप, ये सारे आंतरिक कक्षक संकुल है, क्या है, आंतरिक कक्षक संकुल, बोल दी ये बातें। अब आपने ये बात तो बोल दी आंतरिक कक्षक संकुल है, अब आप बोलोगे सर इसका हम चुंबकीय आघूर्ण भी बताएंगे, क्या बताओगे, चुंबकीय आघूर्ण, और इसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे बताओगे, तो देखना चुंबकीय आघूर्ण बताने के सूत्र क्या होता है, रूट n इंटू n प्लस 2bm बोर मैग्नेटॉन पढ़ते हुए, और इसका 0 है मान, n का मान कितना, 0, सर ये n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण आ गया 0 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। फिर अपन बात करें इसके बंद कोण की, तो बंद कोण कितना इसमें, 90 डिग्री, क्या है बंद कोण, क्या है, आप बोलोगे सर बंद कोण है 90 डिग्री, ठीक है। ये बातें आई क्या समझ में सबको, ये बातें सारे स्टूडेंट्स को समझ में आई क्या, कैसे क्या किया है, ठीक है। देखो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो ये इसी तरीके से चलना है, सबसे पहले आप उसका नाम लिखोगे, फिर आप उसका केंद्रीय धातु परमाणु लिखोगे, फिर उसकी ओवस बताओगे क्या है उसकी ऑक्सीजन अवस्था, फिर उसे जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, फिर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सा आयन उपस्थित है उसके अनुसार उसका ऑक्सीकरण विन्यास लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, फिर उस आयन के
इलेक्ट्रॉन दिखाओगे उस कक्षक के अंदर, फिर आप बोलोगे कि वहां पे प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है। जैसा भी लिगेंड होगा, अगर प्रबल लिगेंड है तो वो युग्मन करवा देगा, और अगर दुर्बल लिगेंड होगा तो वो युग्मन नहीं करवाएगा, आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स का कक्षक काम में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कक्षक काम में आ जाएंगे। फिर अपन बोलेंगे कि इसका आयन का किस प्रकार से ये संक्रित कक्षक का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार इस समन्वय संख्या 4 के अनुसार 4 संक्रित कक्षकों का निर्माण हो गया, तो संकरण हो गया, DsP2 लिखोगे। फिर उसकी ज्यामिति बताओगे और उस ज्यामिति की संरचना बनाओगे, फिर उसमें बताओगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो लिखोगे। फिर आप उसका रंग बताओगे, रंग बताने के बाद आप उसके चुंबकीय गुण को बताओगे, चुंबकीय गुण बताने के बाद आप बताओगे कि वो आंतरिक कक्षक संकुल है कि बाह्य कक्षक संकुल है, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर उसका चुंबकीय आघूर्ण बताओगे, फिर उसके बंध कोण का मान बताओगे। हर क्वेश्चन में ऐसा तरीका देके चलना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बात आई समझ में। अब अपन करते हैं एक और एग्जांपल। अपना देखो सेकंड जो एग्जांपल है, अगर मैं इस एग्जांपल को चेंज कर दूं, यहां पे कर दूं Cl, क्या कर दूं Cl कर देता हूं, और ये कर दिया मैंने Cl कर दिया। अब आप क्या करोगे, आपको यही तरीका अपनाना है और काम करते जाना है। कैसे, देखो आप क्या बोलोगे पहले कि सर अपन इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखोगे, टेट्रा साइनो की जगह क्या कर दोगे, टेट्रा क्लोरो, क्या कर दोगे, टेट्रा क्लोरो। और टेट्रा क्लोरो करने की बात करोगे निकलेट सेकंड आयन कर दोगे, अरे कर दोगे। अब क्या करोगे, अपन बताएंगे इसकी केंद्रीय धातु कौन सी है, ये, फिर इसका OS, फिर ये काम हो जाएगा इतना। फिर अपन बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये Cl क्या होता है, दुर्बल लिगेंड होता है, क्या होता है, दुर्बल लिगेंड। और जब ये दुर्बल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर जब ये दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन है नहीं होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो संकरण वगैरह भी चेंज हो जाएंगे, और संकरण वगैरह चेंज हो जाएंगे तो किस प्रकार से दिखाओगे आप उनको, देखो ये अपने पास क्या था, Cn की जगह क्या आ जाएगा, ये इनकी ज्यामिति वगैरह सब चेंज हो जाएगी, तो आप क्या करोगे Cl 4 2 तो अब इसको कैसे दिखाओगे, ये D के 1 2 3 4 5, ये P और ये सॉरी S और ये P, ठीक है। तो आप कैसे दिखाओगे, आप बोलोगे सर इसके इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 6 7 8, ठीक है। और ये S का हिस्सा है सर 4S, ये 4P। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसकी समन्वय संख्या तो 4 है, तो अपन 4 संकरित कक्षक बनाने हैं, तो ये संकरण में भाग में आ जाएंगे, ये संकरण में काम आएंगे, ये संकरण में भाग लेंगे, और भाग लेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये संकरित कक्षक बन जाएंगे, और ये संकरित कक्षक बनेंगे तो क्या बन जाएगा, संकरण sp3 बन जाएगा। और जब संकरण sp3 हो जाएगा तो सर इसकी ज्यामिति होगी वो है चतुष्फलकीय हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय हो जाएगी। और चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी तो सर हम इसको लिख देंगे, क्या, ये होती है चतुष्फलकीय ज्यामिति। ये क्या होती है सर, चतुष्फलकीय ज्यामिति। ये क्या है सर, चतुष्फलकीय ज्यामिति। अब क्या बोलोगे आप कि सर यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकते, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 2। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्या बोलोगे, रंगहीन होगा कि रंगीन होगा, तो आप बोलोगे सर ये रंगीन होगा, क्या होगा, रंगीन होगा। और ये रंगीन होगा तो क्या, ये चुंबकीय गुण कैसा दर्शाएगा, चुंबकीय गुण कैसा इसका, प्रति चुंबकीय की अनुचुंबकीय, तो आप क्या बोलोगे इसको, सर ये तो अनुचुंबकीय होता है, कौन सा होता है, अनुचुंबकीय। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना आपको नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। आंतरिक कक्षक है उनका तो कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भाग नहीं आ रहे, हो ही आ रहे हैं। फिर आप बोलोगे इसका चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण में क्या करोगे आप, यहाँ पे इसका n का मान कितना सर 2 है, तो √2 × 2 + 2 bm, तो कितना हो जाएगा √8। और √8 का मान कितना होता है 2.82, कितना 2.82 के समथिंग आ जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन। और इसके आप बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो कितना हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये बातें लिखनी है, वही काम करते हैं। देखो पहले क्या था वही काम करके आए, सारा का सारा इजी है ना एकदम से। अरे सर इतने इजी भी होते हैं क्या, होते हैं बेटा जी, होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
अरे यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अब अपन करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स अब अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल आएगा वो क्या होगा, देखना अपन ने समन्वय संख्या 4 वाला तो कर लिया, अब अपन पढ़ते हैं कि समन्वय संख्या अगर 6 वाला करना हो तब अपन किस प्रकार से इसका एग्जांपल करें। तो देखो काम वही करना, अपने को क्या करना है, काम वही करना है, सभी के अंदर वही चलना है, यही प्रोसेस करनी है, सभी में यही बातें लिखनी है, बस एग्जांपल आपको अलग अलग दे सकता है। तो एग्जांपल क्या हो सकता है अपना, देखो CO NH3 का होल 6 और प्लस 3। अब आपको क्या करना है, पहले इसका नाम लिखना है, और नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, हेक्सा, क्या हेक्सा एमीन कोबाल्टेट करूं या कोबाल्ट करूं, तो क्या बोलोगे, सर आप कोबाल्टेट तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सर यहाँ पे ये ऋणावेशित है ही नहीं, तो क्या करोगे, कोबाल्ट करोगे, और सर कोबाल्ट के बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखोगे, 3rd, और सर इसका आगे लगा दोगे आप आयन। तो ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया। फिर अपन बताएंगे कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो आप क्या बोलोगे, केंद्रीय धातु परमाणु सर इसके अंदर कोबाल्ट है। आपको बोलेगा नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप बोलोगे सर +3 होगी। ठीक है, अब अपन लिखेंगे कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखोगे, क्या होता है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो 3d7,4s2, क्या होता है 3d7,4s2, और यहां पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, कोबाल्ट 3rd में है, तो आप क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d, 2 तो यहां से 1 d से, तो 3d6,4s0। अब क्या करोगे आप, इस कोबाल्ट 3+ आयन लिखोगे, क्या लिखोगे, कोबाल्ट 3+ आयन, तो यहां पे क्या होगा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पे। ये D है अपने पास, कौन सा 3D, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और 6, ये इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास। ठीक है, अब देखो क्या यहां पर अब ये CnH3 होता है, इस कोबाल्ट के साथ प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है, कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर सर ये तो प्रबल लिगेंड है, और जब प्रबल लिगेंड होता है धातु के साथ प्रबल लिगेंड है, जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवा देगा, क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन करवा देगा, और इन इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होगा तो क्या बनेगा अपने पास, देखो जब इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होगा तो ये तो अपने पास D 1 2 3 4 और 5, ये S और ये P, ठीक है, ये 3D, ये 4S, ये 4P, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होगा, ये आयन क्या होगा अपने पास, ये होगा अपने पास संकुल CO NH3 6 का +3। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसका विन्यास लिखेंगे, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका युग्मन होगा, क्यों, क्योंकि सर इसके पास जो NH3 होता है ये प्रबल लिगेंड होता है, तो अपन लिखेंगे 2, ये था, इसका युग्मन हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ये खाली रह गए, तो ये क्या होंगे, संकरण में भाग लेंगे, संकरण में भाग लेंगे तो संकरण D2sp3, क्या D2sp3 संकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D2sp3 संकरण, और जब D2sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति क्या होती है, अष्टफलकीय, क्या होती है, अष्टफलकीय। नेक्स्ट पॉइंट किसका लिखोगे आप, ज्यामिति का, और ज्यामिति क्या होती है इसकी, अष्टफलकीय होती है, और जब आपने ज्यामिति लिख दी तो फिर क्या करोगे आप करोगे इसकी ज्यामिति बनाओगे, और ज्यामिति बनाओगे तो कैसे बनेगी, देखना अष्टफलकीय ज्यामिति कुछ इस प्रकार से बन जाती है, ये आपने बनाया ऐसा, ठीक है, कोबाल्ट +3 है तो +3 लिख दो, या कोबाल्ट लिख दो, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पे कौन जुड़ा है, NH3 जुड़ा हुआ है, ये NH3, ये NH3 यहां पर, ये NH3, ये NH3, ये NH3 यहां पर, और ये NH3, तो ये क्या हो गई, इसकी ज्यामिति हो गई, और ये इसको आप कैसे लिखोगे, इसमें क्या है +3, तो ये लगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, क्या लिखोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है
जीरो। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो होती है मतलब तो क्या बोलोगे, ये रंगहीन हो गया। क्या हो गया, रंगहीन। और ये रंगहीन हो गया तो क्या बोलोगे आप, अरे ये क्या हो गया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं सर, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होती तो रंगहीन। और जब ये रंगहीन तो है सर, और साथ में क्या है सर, ये साथ में आप बोलोगे सर ये प्रति चुंबकीय भी है। क्या बोलोगे सर, प्रति चुंबकीय भी है। इसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा सर, प्रति चुंबकीय हो जाएगा। और आप क्या करोगे फिर, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो, तो ये रूट जीरो, तो इसका मान कितना आ गया, जीरो। तो इसका मान कितना आ गया, चुंबकीय आघूर्ण, म्यू का मान कितना, जीरो, तो ये म्यू का मान जीरो आ गया। फिर आप क्या करोगे, बंद कोण, बंद कोण कितना, 100, एक तो देखो 90 डिग्री है, एक है 180 डिग्री के, ये हो गया 180 का, ये बाकी हो गए 90 डिग्री के। तो कर सकते हो ऐसा, अरे कर सकते हो क्या, काम नहीं वही करना है, सारे के सारे में वही चल रहे हैं, सारे कंपाउंड वो के वो पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही बातें वही काम वही करते आ रहे हैं। आगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है। पहले परमाणु, केंद्रीय परमाणु, पहले नाम लिखो, फिर केंद्रीय परमाणु, फिर उसकी ओस, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर वो आयन का दर्शा दो कैसे है, फिर अपन उसका आयन पूरे संकुल का लिख देंगे। संकुल अगर प्रबल लिगेंड है तो युग्मन करवा देंगे, दुर्बल है तो नहीं करवाएंगे, ये कर देंगे काम। हाँ एक बात हो, क्या ये आंतरिक कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है, ये बात रह गई है। तो क्या बोलोगे कि सर D2 मतलब n से n-1 काम में आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो आंतरिक कक्षक संकुल है। क्या है, आंतरिक कक्षक संकुल है कि नहीं, जी सर है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं इस NH3 को हटाकर, क्या NH3 को हटाकर F6 कर दूं और यहाँ पे -3 आ जाए, तब क्या करोगे, यहाँ पे क्या आ गया -3, क्या करोगे, इसका नाम लिखोगे पहले, क्या, हेक्सा फ्लोरो, क्या लिखोगे, हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट आएगा। अब आप बोलोगे सर कोबाल्टेट आएगा क्योंकि सर ये तो ऋणावेशित संकुल है। क्या है, ऋणावेशित, तो हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन। और केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, आप बोलोगे सर ये तो कोबाल्ट है। और आप ये काम करोगे, OH3 होगी, ये आ जाए, ये लिख दोगे, फिर ये आयन लिख दोगे। अब आपको यहाँ पे प्रबल लिगेंड की जगह क्या है, दुर्बल लिगेंड। क्या है, दुर्बल लिगेंड। फ्लोरीन क्या होता है, दुर्बल लिगेंड, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाएगा। और ये युग्मन नहीं करवाएगा तो आप क्या लिखोगे, CO F6-3, तो क्या कर दोगे आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाएगा तो क्या हो जाएगा, ये Ac हमें मिलेगा। और जब ये मिलेगा तो आप क्या करोगे, ऐसा रहेगा ये। और जब ये ऐसा रहेगा तो देखो इलेक्ट्रॉन का युग्मन तो नहीं हो रहा है सर, लेकिन जो आगे वाले समन्वय संख्या 6 है तो अपने को 6 कक्षक भाग में आने चाहिए। तो क्या 1 2 3 4 5 है, तो क्या आ जाएगा, ये इतने का, तो क्या आ जाएगा, sp3d2 संकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d2। और sp3d2 होगा तो ज्यामिति क्या होगी, अष्टफलकीय, और ये ही ज्यामिति होगी इसकी भी, लेकिन यहाँ पे जो लिगेंड होंगे वो चेंज हो जाएंगे, लिगेंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज, f f f f f, ये यहाँ पे -3 है, ठीक है। अब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। ये क्या होगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो ये होता है रंगीन, और इसका रंग कैसा होगा, रंगीन। चुंबकीय गुण क्या होगा, अनुचुंबकीय, हो गया कि नहीं हो गया, और अनुचुंबकीय हो गया, ये क्या हो जाएगा फिर, बाह्य कक्षक संकुल। क्या हो जाएगा, बाह्य कक्षक संकुल। और n का मान कितना हो गया, यहाँ पे n इंटू n प्लस, तो ये 4 हो गया, n का मान कितना हो गया, 4 इंटू 4 प्लस 2, 8 6 चौक 24, तो कितना आ गया, ये आपने पास मान आ जाएगा समथिंग 4.8 के समथिंग मान आ जाता है, 4.84 ऐसे समथिंग मान आ जाता है। और इसकी इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन, और इसके कोण का मान भी ये है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन क्या आता है, देखो आपको ये बोल देगा कि CONH3 6+3, यानी उस पर चार्ज क्या, +3, वह तो होता है क्या, प्रतिचुंबकीय, जबकि COF6-3 होता है अनुचुंबकीय। समझाइए,
तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेगी। या आपको बोलेगा वह CONS3 6+3 होता है, वो तो होता है रंगहीन, और COF6-3 होता है, वो होता है रंगीन, तब भी ये करना पड़ेगा। या आपको बोलेगा वह होता है आंतरिक संकुल कक्षक संकुल, ये होता है बाह्य। आपको बोल देगा उसके म्यू की मान इतना, इसका म्यू का मान इतना, तो वो भी बताना पड़ सकता है आपको। तो ये इस प्रकार से आपको कुछ भी पूछ सकता है ना। तो ये आपको तुलना पूछेगा कि किस प्रकार से ये होता है, ये नहीं होता, तो आपको सारा काम यही करना, ठीक है। अगर इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो ना तो पूछ लेना, क्योंकि बेटा जी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। इस चैप्टर से यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि ये आप देखना। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो पूछना, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।